नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम बीच बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस में ये कैसा नारी सम्मान। बिल्कुल ठीक है ऋषिका, क्योंकि देश भर में न्याय, सम्मान और महिला अधिकारों की गारंटी देती फिर रही कांग्रेस पार्टी में एक महिला नेता को अन्याय का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस की पूर्व नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी और उनके तमाम दिग्गज नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मेरे साथ में बदसलूकी की गई है और उन्होंने इस बात की जानकारी जो आला नेता है कांग्रेस के, चाहे वो राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी, तमाम नेताओं को उन्होंने इस बात की जानकारी दी, लेकिन किसी ने भी आरोपी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की है और इससे आहत होकर उन्होंने कल अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ऋषिका यह है कि देश भर में न्याय की गारंटी देने वाली कांग्रेस पार्टी में ही अपनी महिला नेताओं को अन्याय का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस का ये कैसा नारी सम्मान है? बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी आपने, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से नारियों का अपमान होता आया है, कभी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और अब ये जो है छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आरोप उनका कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, कमरे में बंद करके उनके साथ बदसलूकी की गई, अभद्रता भरा व्यवहार किया गया, लेकिन इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला, जिसको लेकर ये कदम उठाए गए। लेकिन अब तमाम सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े होते हैं। सवाल ये भी कि क्या अब राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी, क्योंकि बीजेपी के नेता की ओर से उन्हें आमंत्रण भी दिया गया है। और अब सवाल ये भी कि जिस तरह से दीपक बेज ने कहा कि एआईसीसी को रिपोर्ट भेज दी गई थी, कोई कार्रवाई होगी और उन्होंने कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, तो देखना होगा कि अब दोषियों पर कार्रवाई होती है या नहीं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं राधिका खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा था। कांग्रेस के मुख्यालय में रायपुर में किसी भी नेता के लिए, किसी भी पॉलिटिशियन के लिए जो हमारी पार्टी का मुख्यालय होता है वो मंदिर के समान होता है और हम सबसे सेफ अगर कहीं होते हैं तो वो उस मुख्यालय में होते हैं। लेकिन 30 तारीख की शाम के 6 बजे के आसपास की ये घटना है, जब मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी और ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं दुनिया में। और लगातार गंदी गंदी चीजें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, वहां पे बाहर लोग बैठे हुए थे और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। तो राधिका खेड़ा ने जो कुछ भी कहा वो आपने सुना। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। इसी के साथ हमारे साथ अर्चना शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, बहुत स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, सर बहुत स्वागत है। आलोक सिंघई जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत स्वागत है। विभांशु जोशी जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत स्वागत है। इसी के साथ कल्पना शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, मैम बहुत स्वागत है। और एक बार मैं फिर सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं और सबसे पहले आलोक सिंघई सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या चाहे सोनिया गांधी हो, तमाम जो नेता है, प्रियंका गांधी ने भी यूपी चुनाव में कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा दिया और उन्हीं की पार्टी में अब एक महिला नेता के साथ में अन्याय हुआ। उन्होंने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए, नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए और कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आज भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि मेरे साथ में जो अन्याय हुआ, मेरे साथ में झूमा झटकी की गई, गाली गलौज की गई और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल मनीष जी, जिस तरीके से ये डिबेट चल रहा है देश में और दो विचारधाराओं की बात चल रही है कि हम आयातित विचारधारा पे बात करेंगे या सनातन पे बात करेंगे, तो ये डिबेट जो है कई चीज़ें बताता है। जहां कांग्रेस में इस चीज़ को इसलिए बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है कि खुद प्रियंका गांधी कई बार ईव टीचिंग की शिकायत हो चुकी हैं और इस तरीके की छेड़खानी की घटनाएं बड़े बड़े नेताओं के साथ में कांग्रेस में होती रही है। हिस्ट्री भी देखेंगे तो कई नेता ऐसे हैं जिनके बारे में बातें उठती रही हैं, लेकिन वो हेडलाइन नहीं बनती थी, क्योंकि वजह ये है कि लोगों को लगता है कि बेइज्जती होगी, बदनामी होगी, क्यों बात करें। दरअसल में सनातन में बड़े जोर से, बड़े अच्छे ढंग से स्त्री के अस्तित्व पे बात की गई है। हमारे यहाँ तो शादी विवाह भी जो है कुंडली देख के की जाती है, जिसमें नाड़ी दोष, भकुट दोष देखे जाते हैं।
क्योंकि देखा जाता है कि स्त्री का स्वभाव पुरुष के स्वभाव में मेल हो तभी उनके बीच में युग्म बने। और ये देखा जाता है कि हर स्त्री जो यदि पत्नी नहीं है, जीवन संगिनी नहीं है, तो वो माँ है, बहन है, बेटी है, किसी ना किसी रूप में वो आदरणीय है। और हमारे यहाँ तो नौ दुर्गा की उपासना की जाती है, हम देवी का रूप मानते हैं स्त्री को। और उधर राहुल गांधी घोषित रूप से ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई शक्ति से है, तो हम शक्ति की आराधना करते हैं, आप कहते हो हमारी लड़ाई शक्ति से है। तो ये जो है, ये विचारधाराओं के बीच में अंतर है, ये सामने आ रहा है, सामने साफ दिख रहा है। और जिस तरीके से खेड़ा जी के साथ में जिस तरीके से छेड़खानी की घटना हुई, आप ये देखें कि पूरे देश में हुई है। निर्मला सप्रे जी ने कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो इस तरीके से कई घटनाएं हुई हैं और देश में महिलाएं भी ये सोच रही हैं कि आखिर हम किसकी तरफ जाएं, हम भारतीय जनता पार्टी में सनातन की तरफ जाएं या कांग्रेस की तरफ जाएं। उन्हें मालूम है कि सनातन की जब भी बात होगी हमारा सम्मान होगा, हमारे बारे में कम से कम ये है कि हमारे अस्तित्व की रक्षा की जाएगी। अब हम तो उस देश के लोग हैं जहाँ बचपन से हमने अमर चित्र कथाओं में पढ़ा है, रानी चेन्नम्मा, लक्ष्मीबाई, हम लोग उनके इतिहास पढ़ते आए हैं, वो कितनी बहादुर थी और किस तरीके से वो समाज को लेके आगे बढ़ती थी। हम स्त्री को उसी रूप में देखते हैं और आप कहते हैं हमारी शक्ति से लड़ाई है। तो ये जो विचारों का अंतर है, ये डिबेट में सामने आ रहा है। और ये घटना जो है, ये छोटी छोटी घटना नहीं है, ये पूरे बड़े पैमाने पे पूरे देश की महिलाओं को संदेश देती है कि हमें किस तरीके से किस दिशा में जाना है। बिल्कुल ठीक कहा आलोक सिंह जी, क्योंकि ये संदेश तो देती है। इसके साथ ही अगर हम कांग्रेस की बात करें तो लगातार हमने देखा है कांग्रेस में महिलाओं का अपमान जो हुआ है। देवदत्त दुबे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, राधिका खेड़ा जी जो रोते बिलखते हुए अपनी पीड़ा बता रही थी, बंद किया गया उनको कमरे में, उन्हें शराब ऑफर की गई, उनके साथ तमाम जो घटना है। और उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा बयान ये दिया कि जब से वो रामलला के दर्शन करने के लिए गई है तब से उनके साथ इस तरह का विरोध देखा जा रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? टारगेट उनको किया जा रहा है या फिर कांग्रेस में लगातार हमेशा से महिलाओं का जो अपमान है वो होता आया है? बिल्कुल, देखिए अब यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है भारतीय राजनीति में कि हम किसकी बात पे कब भरोसा करें। बिल्कुल, जिस तरह से नेताओं के बयान बदलते हैं, एक तरह से बहाना देते हैं, कौन सही कौन गलत, अब तो ये दुविधा और द्वंद बढ़ता जा रहा है भारतीय राजनीति में। पहले कभी कितने बात के पक्के नेता हुआ करते थे, कितने सिद्धांतों के पक्के नेता हुआ करते थे, लेकिन अब तो क्या है, कोई भी बहाना लेके हमें दल बदलना है या किसी पे कोई भी आरोप लगाना है। यहाँ तक कि कई ऐसे वो भी हो गए जिनको बहुत पूछते थे लोग, बाद में उनके पाखंड उजागर हुए। तो अब कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन राजनीति में वाकई में महिलाओं के लिए अभी वो सम्मान आना बाकी शेष है, जिसकी वो हकदार है, जिस शक्ति की वो पूजक है। लेकिन शक्ति है वो अपना स्थान खुद बना लेगी धीरे धीरे। ये जो घटना है, ये क्या होता है, कई बार व्यक्ति के साथ ये नहीं कि वो राजनीति में इसलिए उनके साथ घटना हुई, मुझे नहीं लगता कोई इस बात पर प्रताड़ित करेगा कि आप दर्शन करने क्यों गए। ये अभी तालिबानी प्रथा यहाँ नहीं है, ये कुछ ये तो उनके निजी स्वार्थ होंगे। और कल के दिन यदि वो सरकार बदलती है वहां आती तो फिर उनके कसीदे पाने लगे। इसलिए अपन को आँख कान नाक खोल के विश्वास करना है, उनकी बातों पर, नेताओं पर तो कतई भरोसे लायक नहीं रह गए। जिस तरह से दौर चल रहा है दल बदल का, कि आप सुबह वोट मांगने जाते हैं इंदौर का प्रत्याशी सब्जी मंडी में, दोपहर में ये कर लेता है, शाम को निर्मला सप्रे फेसबुक पे अपील डालती है कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की। सुबह क्या मूर्ख समझ लिया है जनता को, क्या समझ लिया है नेताओं ने? मुझे लगता है कि पाखंड और छल कपट दूर होना चाहिए, बहुत स्पष्टवादी होना चाहिए। पहले हमारे नेताओं की जो स्पष्टवादिता थी वो आना चाहिए, नहीं तो जनता एक दिन बहुत नकार देगी। ये जो वोटिंग परसेंटेज इन 72 सालों में कम हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपसे विश्वास उठता जा रहा है। प्रतिक्रिया में इस पर जा रही थी जो घटना आज आई है, ठीक है, दल बदल का दौर जारी है। अब देखिए राजनीति है, दल बदलने का दौर, जब भी चुनाव आते हैं ये देखते ही हम परिस्थितियां कि कोई नेता इधर जा रहा है, कोई नेता उधर। लेकिन नारी के अपमान को लेकर जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आपने बोला दल बदल का दौर जारी है और जिस तरह के जो बयान आते हैं नेताओं के या फिर प्रवक्ताओं के, उन पर एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज, उन्होंने भी तो कहा है कि इसकी शिकायत हुई थी तो एआईसीसी को रिपोर्ट भेज दी गई है और उन्होंने ये कहा है कि इस्तीफा देने से पहले राधिका खेड़ा को कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए था। तो और कितना इंतजार उन्हें करना चाहिए था? वो तो बता रही है 3 महीने पुरानी ये कहानी चलती आ रही है। बिल्कुल, देखिए पूरी घटनाओं से भरी पड़ी है। जब महिलाओं के साथ ऐसी घटना, तंदूर घटना क्या हम भूल गए क्या?
कि कैसे तंदूर में भूना गया था। तो ये जो है वो तो कतई उस पर वो नहीं है कि अपमान नहीं होता, अपमान होता है। मैं समझता हूँ कि उनके साथ बहुत हुआ हो जब वो इस तरह रोई, इस तरह से बात रखी। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इसमें अंतर, कई बार झूठे लोग भी ऐसा करते हैं कि अंतर समझ पाना मुश्किल है, और यदि पार्टी समय रहते एक्शन नहीं लेती तो फिर बड़ी घटनाएं होंगी। और बिल्कुल, और क्यों ना होगी, क्योंकि अभी तो इस प्रकार की घटना हुई तो कई महिलाओं पर नेगेटिव असर भी पड़ेगा उनका। बिल्कुल पड़ेगा। जो राजनीति में अच्छे काम के लिए आना चाहती हैं, समाज सेवा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, क्योंकि यदि नारी कहीं आती है तो उससे जैसा पालक कोई नहीं होता, क्योंकि वो बच्चे को जिस तरह से पल्लवित करती है, परिवार को जिस तरह से पल्लवित करती है, पूरे परिवार को खाना खिला के वो खाती है। तो सबसे अच्छा शासन तो महिलाओं का अभी तक कई बार देखने में आया, क्योंकि उनके अंदर वो सहिष्णुता, संवेदनशीलता कि जब पहले सबका पेट भर देंगे तब अपना पेट भरेंगे। लेकिन इस तरह की घटनाओं से हो सकता है कि उन महिलाओं का मोह भंग हो जो अच्छे काम के लिए राजनीति में आना चाहती हैं। इसलिए ऐसी घटनाओं की भर्त्सना भी होना चाहिए, दोषी लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए, और ये न्याय जनता भी करेगी, प्रकृति भी करेगी। जो नारी का अपमान करेगा उसको कहीं सम्मान मिलेगा नहीं, ना वो चुनाव जीतेगा ना सत्ता में आएगा। बिल्कुल ठीक कहा। विभांशु जोशी सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसा कि ऋषिका ने भी कहा कि घटना बहुत पुरानी है। दरअसल ये घटना तब की है जब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले थे, और उसी समय पर जो राधिका खेड़ा है वो छत्तीसगढ़ की यात्रा की प्रभारी थी। वो कोरबा के किसी होटल में रुकी तो जो सुशील आनंद शुक्ला है उन्होंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई। आनंद शुक्ला ने उनसे ये भी कहा कि आप होटल के किस कमरे में रुकी है, आपको कौन सी शराब देनी है। ये जो तमाम प्रकार की टिप्पणी है, बात कही गई है, राधिका खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है। इस प्रकार से उनको शराब परोसी गई, उनको ऑफर की गई, उनसे ये पूछा गया कि होटल के किस कमरे में रुकी है, मैं वहां पर आना चाहता हूं। तो जो टिप्पणी है ये राधिका खेड़ा पर की गई, तो इस पर कितना असर पड़ा है उनकी मानसिकता पर, क्योंकि पार्टी तो उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन जो अब नई आने वाली महिलाएं हैं और जो पार्टी की अन्य महिलाएं हैं। देखिए, ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि कितना असर पड़ा है, तो हाँ। कांग्रेस के नेताओं द्वारा उस दौरान की कांग्रेस की नेत्री के ऊपर इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाना, ये पूरे महिला समाज पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से अभी आपने देखा, भारत की संसद ने एक इतना शक्तिशाली विधेयक पारित किया, नारी शक्ति वंदन विधेयक, इस मकसद से कि महिलाएं आगे आएं और राजनीति में अपना कदम बढ़ाकर नए नए पदों को सृजित करें। जब ऐसी घटनाएं कहीं राजनीति में होती हैं कि कोई कांग्रेस का नेता अपनी ही पार्टी की किसी कांग्रेस नेत्री के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करता है, तो निश्चित तौर पर महिलाओं का राजनीति से विमुख होने का एक बड़ा दौर बनने लगता है, जिसे हमें रोकना होगा। देखिए, मैं लगातार इस बात को कह रहा था कि जब कांग्रेस का न्याय पत्र आया तो उसमें मैं उनके 5 न्याय और 25 गारंटी में महिला सुरक्षा जो थी वो फोकस गारंटी थी ही नहीं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कांग्रेस में इस तरीके की घटना हुई, और अभी तक उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई इतने लंबे समय के बाद भी नहीं करी। और मैं एक और घटना यहाँ पर जरूर उद्घाटित करना चाहूंगा कि यही नहीं, युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी द्वारा असम की एक नेत्री के साथ दुर्व्यवहार किया था। उन्होंने लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार की शिकायत करी, और आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि उस नेत्री को एंटी पार्टी एक्टिविटीज कहकर उससे हटा दिया गया, पार्टी से निकाल दिया था। बिल्कुल। और फिर वो न्याय की शरण में गई, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करी, और यही नहीं बात खत्म होती है। उनकी प्राथमिकी दर्ज करने के बाद वो प्रकरण गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी कहा कि प्राथमिकी निरस्त नहीं होगी और प्रकरण कायम होगा। तो ये बड़ी चिंता की बात है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनकी पार्टी में होने वाले महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को क्यों नहीं रोक रहे। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी बात और आती है कि क्या राजनीतिक दल, कांग्रेस जैसा जो राजनीतिक दल है, उसमें 2013 का एक बहुत बड़ा कानून आया था भारत में, जिसको कार्यस्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न के लिए बनाया गया था। उसके अंतर्गत एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनती है, जो कि हर जगह बनाई जाना जरूरी है जहां 10 से ज्यादा लोग हों। तो क्या, मैं एक प्रश्न उठाता हूं कांग्रेस के नेताओं से, क्या उनके राजनीतिक दल में इस 2013 के महिला सुरक्षा कानून के तहत इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है? क्योंकि मैं आज चैनल के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूं कि ये जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, ये कार्यस्थल में यदि कहीं महिला के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उस
कमेटी में जाकर वो अपनी शिकायत कर सकती है और फिर कमेटी उस पर जांच करके कार्रवाई करती है। तो जब ऐसी कमेटियां पार्टियां बनाएंगी तभी महिलाओं की सुरक्षा की बात हो पाएगी। तो ऐसा ही नहीं, एक रैली नहीं, अनेक रैलियों के उदाहरण हैं जहां पर कांग्रेस की रैलियों के दौरान महिलाओं की सुरक्षा को चोट पहुंची है। तिरुवनंतपुरम में भी ऐसा ही घटना हुई थी। वहां भी रैली के दौरान महिला नेत्री के साथ छेड़छाड़ हुई थी। उस दौरान भी उचित कार्यवाही नहीं हो पाई थी। तो ऐसी लगातार घटना, देखिए रैली में महिलाएं परिवार की अनुमति से जाती हैं, वो राजनीतिक दौर पर आगे बढ़ना चाहती हैं, जो कि राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। आधी आबादी का राजनीति में भी, आधी आबादी का राजनीति में देश के विकास के लिए आगे आना बहुत जरूरी है। और इनके रास्ते में यदि कोई भी कांटा बोएगा तो ऐसे व्यक्तियों को शासन के द्वारा और कानून के द्वारा बिल्कुल भी माफ नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा हिमांशु जी आपने, क्योंकि जिस तरह से अब लगातार हम नारी का अपमान देख रहे हैं, कहीं ना कहीं देश का जो, जिस तरह से आपने बताया कि आधी आबादी को देश के विकास के लिए आगे आना बहुत जरूरी है, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं देखेंगे तो फिर वो आधी आबादी कैसे भरोसा करेगी, कैसे आगे आएगी। अर्चना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ जहां आप देखिए पार्टी का नाम मैं ले दूं या फिर किसी का भी नाम ले दूं, एक तरफ हम बात करते कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पे न्याय हो, कार्रवाई हो, दूसरी तरफ हम बात करते हैं मणिपुर पर न्याय हो, कार्रवाई हो, महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए हम बात करते हैं। लेकिन हम खुद की पार्टी देखें, खुद की पार्टी के अंदर, हमारी पार्टी के अंदर ही जहां हम तमाम महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करते हैं, हमारी पार्टी के अंदर ही एक महिला सुरक्षित नहीं है। आप भी एक महिला है, इस पर क्या राय रखती हैं अर्चना जी? देखिए, हमारे देश में सबसे पहले तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। बिल्कुल। अगर कांग्रेस की दूषित मानसिकता है तो आज पतन का यही कारण है। लेकिन मैं जो राधिका खेड़ा जी हैं उनके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ मिसबिहेव हुआ है तो एट द टाइम आपके पास उस होटल का सीसीटीवी था, आपके पास कानून व्यवस्था थी, आप किस राजनीतिक फायदे के लिए इतने दिन चुप रही? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप, मैं मानती हूँ कि आपके साथ गलत हुआ, लेकिन जब हम कानून की पढ़ाई करने जाते हैं तो सीधा बोलते हैं कि मूक रह के अन्याय सहना सबसे बड़ा पाप है, निष्काम अपने बंधु को दंड देना धर्म है। तो भाई आपने उसी टाइम, पार्टी का क्या, पार्टी आपको निष्कासित करती है, आज सम्मानजनक स्थिति में होती है आप। जो आज आपकी पार्टी के, जैसे विज ने अभी कॉन्फ्रेंस करके बोला कि भाई धक्का, वो थोड़ी सी हॉट टॉक हुई थी, कुछ नहीं हुआ था, ये हुआ था, जानकारी भेज दी है, आ जाएगी रिपोर्ट, ऐसा इस्तीफा नहीं देना था। कोई भी क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं होता कि भाई आपके साथ बदतमीजी हुई, आपने अपनी पार्टी को बता दिया कि आपके साथ बदतमीजी हुई और आप कानून का सहारा ले रहे। कानून सबके लिए है, कानून ऐसा थोड़ी कि सत्ता में बीजेपी है तो बीजेपी का कानून है। आप उसी टाइम सीसीटीवी लेती, आपको जो रात को आपका गेट खटखटाया गया, आपको कॉल करके जो आपको वाइन के लिए ऑफर किया गया, या आपके साथ जो और 2 लड़कियां थी उनको भी, मतलब उनके सामने बदतमीजी हुई, तो आप तुरंत जाते आपको न्याय के लिए। और दूसरी बात मैं ये बोलती हूँ कि जैसे आज बीजेपी खड़ी हो गई है कि भाई राधिका खेड़ा को न्याय मिलना चाहिए। हमारे देश की रेसलर रोड पे कितने दिन बैठी थी, तब कहाँ गया था बीजेपी का न्याय? इसलिए महिलाओं के न्याय के लिए, महिलाओं की अस्मिता के लिए दोनों दलों को नहीं, जितने भी दल हैं सबको एकजुट होना चाहिए। वरना अपनी अपनी महिला कोई सियासी रोटी नहीं है, 50% है, 50% की हकदार है। जिस दिन 50% खड़ी हो गई ना तो ये 50% बचेगा नहीं। क्योंकि जब देखिए महाभारत भी देखिए, जब नारी की अस्मिता पे बात आती है तो सारे के सारे वंशनाश हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी राधिका खेड़ा के इस बयान पे उस होटल का सीसीटीवी मंगाना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। आपके छत्तीसगढ़ में महिलाएं कैसे सुरक्षित नहीं है? और बात की जाए भूपेश बघेल जी की, तो भूपेश बघेल जी का पिछला भी देखें आप, तो कई ऐसे मूवमेंट्स आए हैं जब उन्होंने महिलाओं का शोषण किया है या महिलाओं को उन्होंने राजनीतिक, क्या जैसे कि मैं खुद एक मैगजीन में हूँ, आज मेरे ऊपर भी उन्होंने एक केस लगाया है। तो मतलब हमने सही लिखा, तथ्यात्मक लिखा, फिर भी उन्होंने मेरे को 6 साल घसीटा। 6 साल में कम से कम, जब वो मुख्यमंत्री रहे ना, तो 5 साल हमारे यहाँ रोज दरवाजे पुलिस खड़ी रहती थी, बिल्कुल विदाउट नियम के। और राधिका खेड़ा ने इस बात का भी जिक्र किया कि जब मैंने शिकायत की तो भूपेश बघेल के पास में फोन लगाया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और उन्हीं के कहने पर मेरी आवाज को दबा दिया गया, क्योंकि वो जो सुशील आनंद शुक्ला है वो भूपेश बघेल का आदमी है। सुशील आनंद शुक्ला भी भूपेश बघेल का आदमी है और प्रियंका गांधी का हाथ भूपेश बघेल पे है।
तो जो अगर महिला की अस्मिता के लिए प्रियंका गांधी खड़ी नहीं होती हैं तो ये फालतू के नारे देने की जरूरत नहीं है। और आजकल की लड़कियां इतनी बेवकूफ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज जो कांग्रेस का इतने साल शासन करने के बाद जो हाल हुआ है, कहीं ना कहीं दोगली बातें, दोगली राजनीति, और इसी में जो आज बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राधिका खेड़ा को न्याय मिलेगा, अरे वो रेसलर बेचारी पड़ी हुई थी, उनको क्या न्याय दिला दिया? बिल्कुल ठीक है। आज अभी ब्रजभूषण उम्मीद में बैठा था कि मेरे को टिकट मिलेगा, और कहीं ना कहीं उसको तो फायदा ही हुआ है ना, उनके बेटे को उसकी विरासत आगे बढ़ी है। बिल्कुल ठीक तो है। आपने किसी को, ऐसा नहीं है कि ब्रजभूषण के खिलाफ कितने सारे वो आए थे, लेकिन आपने इतने लंबे आंदोलन को दबा दिया, उन बच्चियों का कैरियर बर्बाद हो गया, उन्होंने अपने गोल्ड मेडल वापस कर दिए, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेके कोई भी एक कार्यकर्ता का दिल नहीं पसीजा कि उनके साथ जाके बैठे। बिल्कुल ठीक है। कल्पना शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से अर्चना मैडम ने भी बताया कि महिला रेसलर कई दिनों तक वहां पर बैठी रही, और ये प्रियंका गांधी है, इन्होंने भी नारा दिया, लेकिन जब बड़े नेताओं से संपर्क किया गया, उनको मैसेजेस किए गए, कॉल्स वगैरह किए गए, रिसीव नहीं किया गया, तो प्रियंका गांधी को आगे आकर के ये आश्वासन नहीं देना चाहिए था कि मेरी ही पार्टी की एक वरिष्ठ नेता को ऐसे अपमानित किया गया, उसके साथ इतना अत्याचार किया गया, तो मैं आपको न्याय दिलवाऊंगी। क्या आश्वासन प्रियंका गांधी को नहीं देना चाहिए था? बिल्कुल देना था मनीष। इसमें सबसे बड़ा मामला, इस मामले को अगर गंभीरता से देखा जाए तो जिस तरह से राधिका ने आरोप लगाया, आज राधिका ने ये तक कहा कि मैंने सचिन पायलट से लेकर के क्या नाम राजस्थान के जो सीएम है उनसे और छत्तीसगढ़ के सीएम सबको कॉल किया, इवन सबको ट्वीट भी किया था, और जयराम रमेश को भी बोला उन्होंने। जी, उन्होंने ये तक बताया, उन्होंने अपने जितने भी पॉइंट थे वो सारे रखे। जब उन्होंने ये बताया कि मुझे कमरे में अंदर बंद करके 5 या 7 मिनट मुझे बाहर नहीं आने दिया गया, वो जो टाइम था, देखिए अंदर का सीसीटीवी फुटेज किसी के पास नहीं होता है, किसी के आने और जाने का फुटेज आपके पास मिल सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जुड़े हुए कई मामले हैं। देखिए कहीं भी महिला, मैं भी हूँ और आप भी, हर महिलाएं वो राजनीति में है, ये अलग बात है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उन पर किसी तरह का दाग लगे, वो चाहती थी कि इसको इंटरनल मामले को इंटरनली एक तरह से सॉल्व कर दिया जाए, नहीं हुआ। लेकिन राजनीतिक अगर इच्छा शक्ति की मैं बात करूँ, वो राजनीतिक किसी भी पार्टी का ले लिया जाए, जब तक वो मजबूत नहीं होता तब तक इस तरह की घटनाएं होती हैं। इसमें आप एक चीज देखिएगा कि अगर इससे प्रियंका चतुर्वेदी का केस था, जिसमें उन्होंने बताया था कि मेरा किस तरह से पल्लू खींचा गया, वो लास्ट में बीजेपी में शामिल हुई, फिर वो शिवसेना के साथ जो भी हुआ, वो जो भी उनके साथ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बताती हैं कि राजनीति एक ऐसी चीज है, वहां पर महिलाओं को शायद बहुत आसानी से टारगेट किया जाता है। उनके लिए अभी जीतू पटवारी वाला मामला है, इमरती देवी के लिए जिस तरह का स्टेटमेंट दिया गया, ये अपने आप में बताता है कि कहने के लिए हम नारी को पूजने की बातें करते हैं, उनके लिए सम्मान में कसीदे जरूर गढ़े जाते हैं, लेकिन जो धरातल है, धरातल में जो स्थितियां हैं वो उतनी सामान्य महिलाओं से संबंधित नहीं है। आप और हम भी बाहर देखते हैं, बात जरूर होती है, लेकिन जैसे ही महिला वहां से हटती है, उसके पीछे बैक बिचिंग जो एक वो है, वो बहुत आसान शायद हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच महिलाओं को स्वयं ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी, हम दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। लेकिन राधिका, इसमें एक चीज़ और गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि मैं हमेशा से ये मानती आई, लोगों से सुना ज़रूर था कि कांग्रेस सनातन विरोधी पार्टी है, लेकिन मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करती थी, मुझे लगता था ये सारी झूठी बातें हैं। लेकिन जब मैं स्वयं मंदिर गई, उसके बाद मेरे साथ जिस तरह की घटनाएं घटनी शुरू हुई, तब मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आई। और ये पहला मामला नहीं है जहाँ किसी महिला के द्वारा इस तरह का आरोप लगाया गया। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो बीजेपी में आए, वो अन्य अपनी और भी बात रख सकते थे, लेकिन अगर सनातन को लेकर के इस तरह का स्टेटमेंट बार बार कोई ना कोई व्यक्ति दे रहा है कि कांग्रेस में उनको किस तरह से राम मंदिर जाने से रोका गया, या किस तरह से पूजा पाठ, या घर में उन्होंने झंडा लगाया था, ये राधिका ने एक आरोप लगाया कि मेरे घर पे झंडा लगा था, उसके बाद मुझे इस तरह से लगाया था कि मैंने घर पे सुंदरकांड कराया, उसके बाद उन्होंने ये भी बोला गया कि अपने हैंडल से फोटो वगैरह हटाइए, पोस्ट, तो ये सारी चीजें हुई। तो ये अपने आप में बताता है कि हम यहाँ नारी सम्मान की तो बात करते हैं, लेकिन इसी से जुड़ा, क्योंकि कांग्रेस का विषय है, तो इससे जुड़ा हुआ एक ये भी विषय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा कैसे कर सकती है कि जो धर्म में बांटे, धर्म में इस तरह से अगर बांट रही है, तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। और नारी सम्मान की अगर बात है, तो ऐसा लगता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों, 33% आज तक आरक्षण नहीं मिला है, वैसे ही महिलाओं की भागीदारी कम है। ऐसी स्थिति में अगर इस तरह के केसेस और भी सामने आएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में महिलाओं का आना अपने आप में एक
गंभीर वो होगा, क्योंकि वो चिंताजनक घर भी से है। चिंताजनक है। घर से परिवार नहीं चाहेगा कि उसकी बहन बेटी राजनीति में आए, अपने आप को वो वहाँ पे कैसे प्रूव करेगी समाज के हिसाब से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि समाज के लिए महिलाओं का आगे आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब इस तरह की स्थितियां अगर सामने आती हैं, ऐसी परिस्थितियां बनती है, तो बेहद चिंताजनक ये हो जाता है। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, अर्चना जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि अगर उनके साथ ऐसा पहले हो चुका है, यानी हम कह रहे हैं कि लंबे समय से ये चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उन्होंने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं ये पूछना चाहती हूँ सूर्यकांत जी आपसे, क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा कि 22 साल से वो कांग्रेस में हैं और उसके बाद अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो कहीं ना कहीं इस बीच में हम ये देख सकते हैं कोई राजनीतिक फायदा हो सकता है, ये किसी और दिशा में ये जा सकता है कि सूर्यकांत जी? देखिए, राजनीतिक फायदा हो या ना हो, लेकिन आपको यह तो मानना पड़ेगा कि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़े पैमाने पर लोकसभा चुनाव के समय नुकसान तो उठाना पड़ेगा, बिल्कुल उठाना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं को लेकर जिस तरह से हमारे देश में लोगों के मन में एक भाव होता है, उससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हम उस देश के रहने वाले, जहाँ पर बाकी अन्य हमारे साथियों ने भी कहा कि हमारे यहाँ महिलाओं को देवी के रूप में माना जाता है। जब शैशव अवस्था में कन्या होती है तो उसे असली देवी का रूप मानकर और 9 दिन उसकी आराधना करते हैं, उसके पैर पूजते हैं, और जब वो बड़ी होती है और शादीशुदा होती है तो उसे मातृ शक्ति के रूप में पूजा जाता है। और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर नारी के रूप में देवी को देखा जाता है और देवी के रूप में नारी की पूजा की जाती है। नारी की हर अवस्था में पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। बाल्य अवस्था हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे वृद्धावस्था हो, हर अवस्था में नारी की यहाँ की पूजा की जाती है। और नारी के साथ तो कहा जाता है कि अगर नारी पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो वो एक नहीं बल्कि 2-2 परिवारों को और आने वाले जनरेशन को उसको और आगे ले जाती है और उसको सफलता के पायदान के जो रास्ता होता है वो दिखाती है। तो मुझे लगता है एक बात तो यह है। दूसरी बात, जिस तरह से इस मामले में कहा जा रहा है, मैं निश्चित इस बात से एग्री हूँ कि जब आपके साथ घटना घटी, आपको तात्कालिक रूप से उसका विरोध करना चाहिए था। आप 3 महीने बाद इंतजार आखिर आपने क्यों किया? बिल्कुल ठीक। जब किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को या उसकी अस्मिता को ठेस पहुंचती है तो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है वो तत्काल होती है। ठीक है, आपने पार्टी के लिए कर दिया, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते तक इंतजार करते, उसके बाद जाकर पुलिस को में शिकायत करते और अपनी बात जिस तरह आपने आज रखी है वैसे उस समय भी रख सकते थे, निश्चित रूप से रखी जा सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस बीच में नहीं आना चाहता कि उनके साथ घटना हुई या नहीं हुई। अगर वो आरोप लगा रही हो तो कहीं ना कहीं सत्यता होगी, लेकिन मेरा मानना सिर्फ यही है, प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हुई है तो आपको तात्कालिक रूप से उस मामले में कानूनी सहारा लेना चाहिए था, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो निश्चित रूप से आपके साथ सिंपैथी भी समाज की होती, अन्य लोगों की भी होती, और अन्य लोग कहीं ना कहीं आपके साथ खड़े होते। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का तो एक कल्चर ही ऐसा है, वहाँ निर्णय हमेशा देरी से लिए जाते हैं, चाहे वो पार्टी के हित के हों, चाहे पार्टी के विरोध के हों, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले हों, या संगठन से जुड़े अन्य तरह के तमाम मसले हों। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में इस तरह की अगर देरी होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी निर्णय ले कहाँ पा रही है? मसला सिर्फ महिला का ही नहीं, दूसरे मसलों पर भी कांग्रेस पार्टी निर्णय ही नहीं ले पा रही है। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि कांग्रेस का तो एक कल्चर है, कांग्रेस की तो एक परंपरा है कि वो सही समय पर सही निर्णय लेती ही नहीं है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश है। जब आपने पीसीसी अध्यक्ष बदल दिया है, उसके बाद पीसीसी अध्यक्ष बदलने के बाद पूरी की पूरी कार्यकारिणी कौन है? पुरानी कार्यकारिणी, उस पर ही आपको काम करना पड़ रहा है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो आपको दिख जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का तो एक कल्चर है, और इसी का परिणाम है कि कांग्रेस सही समय पर जब सही निर्णय नहीं ले पाती है, उसका पार्टी को चाहे चुनाव में हो या जनता के बीच जो लोकप्रियता है उसमें कहीं ना कहीं बड़ा खामियाजा उठाना पड़ता है। और यही वजह है कि कांग्रेस आज इस स्थिति में पहुंच गई है। लेकिन महिला जैसे गंभीर मामले में जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं सोनिया गांधी रही हो, पार्टी की महासचिव उनकी बेटी प्रियंका गांधी है, और प्रियंका गांधी ने तो पिछली बार विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में नारा दिया था, नारी हूँ लड़ सकती हूँ। अरे भाई, नारी हो लड़ सकती हो तो नारी के साथ खड़े होते ही तो देखो आप, कम से कम उसके पीछे कहीं ना कहीं सहारा दे तो देखो। उस नारी को लगे, खासतौर पर उसकी पार्टी की महिला नेताओं को लगना चाहिए कि उनके पीछे कोई सहारा देने के लिए एक बड़ा चेहरा खड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। आलोक सिंह सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ दो तरह की बात निकलकर सामने आई। पहली बात तो ये कि राम मंदिर की बात की गई कि जब मैं भगवान श्री राम के दर्शन करने गई थी, उसके बाद से ही कांग्रेस के जो अन्य नेता है मुझे टारगेट करने लगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ महिला अस्मिता की भी बात है। इन दोनों मुद्दों पर कांग्रेस गिरती हुई नजर आ रही है और लोकसभा चुनाव सिर पर है। कांग्रेस पार्टी को कितना नफा नुकसान इससे होगा? नुकसान
होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप ये देखें, एक तो वो पॉलिटिशियन है, पिछले 22 साल से वो राजनीति में है और लगातार कांग्रेस के साथ ग्रो हुई हैं, तो उनने कभी कांग्रेस में ऐसे अन्याय की कल्पना नहीं की थी। दूसरी चीज है, एक बात अपन बार बार चर्चाओं में कह रहे हैं कि उनको पहले आवाज उठानी थी, उनने तत्काल उठाई आवाज, और इसमें एविडेंस है, उसके वीडियो फुटेज है, और वो वीडियो फुटेज होने के बाद भी पार्टी ने जब कार्रवाई नहीं की तो उसके बाद में वो निकल के आई, और बिल्कुल ठीक वक्त पे निकल के आई जब वो पॉलिटिकली संदेश देना चाहती हैं। उनको ये था कि ये स्थिति कांग्रेस में उन्होंने कई जगह देखी है, अपने साथ की घटना भी देखी, उन्होंने एन चुनाव के वक्त पे ये बात कही है। निश्चित रूप से वो बहुत समझदार पॉलिटिशियन है, इसलिए उन्होंने ये बात की। और सबसे बड़ी चीज है कि आप पूरे देश में जो मैसेज गया है, वो मैसेज यही है कि कांग्रेस के भीतर महिलाओं के साथ में ना तो न्याय है, आप न्याय की बात करते हैं लेकिन न्याय नहीं है, तो ये बात है। अच्छा, बार बार ये कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या है। भारतीय जनता पार्टी में यदि किसी के बारे में कोई चीज आई है तो उन्होंने कार्रवाई की है, अपने आप को बचाया, अपना फेस साफ किया और ये बताया कि देखो हम महिलाओं के साथ में न्याय करते हैं, महिलाओं के साथ में गड़बड़ियों को हम बर्दाश्त नहीं करते, चाहे पहलवानों के मामले में हो चाहे किसी भी मामले में। तो ये जो बार बार बात कही जाती है, इसमें शंकाओं में नहीं पड़ना चाहिए। कांग्रेस को स्पष्ट संदेश देना चाहिए था, कार्रवाई करना थी। किसने रोका था उसको कार्रवाई करने से? उनको, वो चाहते तो सख्त कार्रवाई करते और बता देते कि भाई हम महिलाओं के साथ में अन्याय नहीं बर्दाश्त करते। तो ये उनको नुकसान होगा इसके। दूसरी चीज है, राम मंदिर वाला मामला है, तो राम मंदिर का मसला जो है वो बड़ा गंभीरता से लिया गया। राहुल गांधी को अपना वोट बैंक दिखता है कि मुस्लिम उनसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम जो है पाखंड के खिलाफ है। अरे भाई, पाखंड के खिलाफ आप हो लेकिन धर्म के खिलाफ तो ना हो। यदि कोई ने, भाई कांग्रेस में भी बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू लोग हैं जो राम मंदिर से जुड़े हुए हैं, उन भावनाओं से जुड़े हुए हैं, आप उनको स्पेस तो दीजिए। बिल्कुल। और फिर सवाल यहाँ पर ये भी जुड़ जाता है, राहुल गांधी ने पूरे भारत की यात्रा की, एक बार अयोध्या चले जाते तो क्या जाता है? बिल्कुल। तो ये जो है कांग्रेस की गलतियां हैं और ये अनाड़ीपन जो है कांग्रेस को ले डूबेगा। बिल्कुल, और क्योंकि अयोध्या तो भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो न सिर्फ भारत की धर्म नगरी है, पूरी विश्व की धर्म नगरी बन गई है आज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आलोक सिंघई जी आपने, तमाम मुद्दे यहाँ पर उठ रहे हैं। लेकिन देवदत्त दुबे जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब हम आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में महिलाओं का अपमान होता है, सम्मान नहीं होता है, लेकिन हम ये कह भी किसी आधार पर रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर रिकॉर्ड है हिस्ट्री में, अगर आपको बताऊं तो अब ये राहुल गांधी हो, शशि थरूर हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, सभी ने कुछ ना कुछ बयान दिए हैं। देखिए 10 अक्टूबर 2017 को वडोदरा में ये पूछा गया था संघ की शाखाओं को लेकर, राहुल गांधी ने खुद ये कहा था कि शाखाओं की महिला स्कर्ट पहनेंगी, तब उन्होंने ये बात कही। उसके बाद कांग्रेस के नेता शशि थरूर जो है, जो मिस वर्ल्ड है, मनुषी चिल्लर, उन्होंने उनको चिल्लर की जगह चिल्लर कहकर पुकारा था, तब उनका ये सामने आया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने 27 जुलाई 2013 को अपनी ही पार्टी सांसद मीनाक्षी नटराजन को लेकर कहा था कि टंच माल है, उन्होंने भी ये कहा। उसके बाद आगे अगर मैं जाऊं तो स्मृति ईरानी को लेकर कहा गया था, जब स्मृति ईरानी आई तो ये ठुमके लगाने वाली है, कांग्रेस के नेता का ये बयान है। दलित महिलाओं को लेकर सर इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी हुई है कांग्रेस में कि हमें यहाँ पर कहने में भी शर्म आ जाए। उनका ये कहना है कि दलित महिलाओं के साथ कहीं दुर्व्यवहार नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, वो हमारे घर में आ सकती हैं, हमारे बेडरूम में भी आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो अब बयान सामने आया है, या फिर राधिका खेड़ा को लेकर अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की तो ये पुरानी परंपरा चली आ रही है शुरुआत से ही। देवदत्त जी, बिल्कुल, जिस तरह से कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस भुगत भी रही है। आज कभी एक समय था कि कांग्रेस का टिकट यानी जीतते पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक, और आज क्या स्थिति है, उसके प्रत्याशी तक छोड़ के भाग जाते हैं। तो जो जैसा करेगा वो भरेगा, अभी और भुगतेंगे यदि इस तरह के रास्ते से नहीं हटे, क्योंकि ये किसी को नहीं छोड़ता। ये प्रकृति और जनता ये सबके साथ न्याय करती है। हम और आप क्या करेंगे, वो तो सब इसमें व्यवस्था है ही ऐसी कि कोई अहंकार ना पाले। यही अपने पुराणों से लेके आज तक जो हुआ है, किसी का अहंकार रहा नहीं है और ना किसी का ये दुर्व्यवहार चला है, ना जिनकी नीयत खराब है उनकी नियति भी ठीक नहीं हुई। ये सब चीजें अपने यहाँ प्रमाणित हैं, तो यही इसके दुर्दशा का कारण है। लेकिन ये बात तो उठ जाती है जब किसी नेता के साथ होता है, सेलिब्रिटी के साथ ऐसा होता है। आज हम जो समाज में देखते हैं कि कितना इसको कलयुग कहे कि लोगों का पागलपन, दिवालियापन मानसिक, कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह की घटनाएं होती हैं, तो इस समाज को बहुत समग्र रूप से जागृत होने की ज़रूरत है। उस नारी शक्ति को केवल बयानों में, बातों में अपने आप को श्रेष्ठ बताने में ना जाया करें, उसके प्रति वो दिल से वो भाव जागे, वो श्रद्धा जागे। अन्यथा क्या आश्चर्यजनक घटना होती कि ऐसे लोग
ऐसा करने से पहले मरते क्यों नहीं? जो बच्चियों के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं, जो अबोध बालिका है, जो दूध पीती बच्ची या 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची उठा और फिर मर्डर भी करने लगे आजकल। तो ये जो समाज की व्यवस्था है, तो ये इसी का असर सब में पड़ता है, चाहे राजनीतिक दलों, फिल्मों में यही कहानी दिखाई जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक नजरिए से देखने की बजाय समाज की दृष्टि से, और ऐसे यदि कोई राजनीतिक दल के प्रति ये चस्पा है ही, तो उसका समग्र बहिष्कार होना चाहिए। उसको जो मिलता है वो भी अगर इन मिलना मुद्दों चाहिए। को अगर हम चर्चा का विषय नहीं बनाएंगे तो हम समाज में सुधार कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जब तक इन पर चर्चा नहीं होगी, चाहे टीवी डिबेट में हो, चाहे संसद के अंदर हो, चाहे समाज के भीतर हो, तब तक हम उन पर मंथन नहीं करेंगे, जब तक उनका हम समाधान नहीं निकाल पाएंगे। समाधान कैसे निकालेंगे हम उनका? ये मंथन से ही निकलता है, और हमेशा मैं कहता हूँ संवादहीनता सबसे खराब चीज होती है। संवाद होना चाहिए, और उसका जो निचोड़, जैसे समुद्र मंथन में अमृत निकला, ऐसा हर विचार सुन के उनका निचोड़ निकालना चाहिए, और जनता को जो भावना है उसको, सरकार को उसको एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए। विभांशु जोशी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज मैं जब कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट खंगाल रहा था, तो उसमें एक मजेदार पोस्ट मुझे मिली। कांग्रेस ने ये दावा किया कि अगर कांग्रेस की पार्टी केंद्र सरकार में बनती है तो महिलाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों में 50% आरक्षण हम देंगे, और ये हमारी न्याय की गारंटी है। जब कांग्रेस पार्टी अपनी ही एक महिला को न्याय नहीं दे पा रही है, तो देश भर की महिलाओं को किस बिना पर ये गारंटी दे रही है? बिल्कुल, ये तो चिंता वाली बात है। जिस तरीके से उन्होंने, देखिए, महिला आरक्षण बिल भी बहुत लंबे समय तक अटका के रखा, और संसद इस बात का रास्ता देखती रही कि ये विधेयक आए और हम सब मिलकर उसे पारित करें, तो एक लंबा रोकथाम उन्होंने वहां पर भी रखा। बिल्कुल। तो कांग्रेस की ये बात तो यहाँ पर साफ तौर पर झूठी साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से उनके राजनीतिक दल में उनके राजनेताओं द्वारा अपने पार्टी की राजनीतिक नेत्रियों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, वो ऐसे राजनीतिक दल को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देती। बिल्कुल। पहले उनको, सबसे पहले अपने राजनीतिक दल में इस बात का विश्वास पैदा करें कि उनके राजनीतिक दल में, कांग्रेस के अंदर सभी तरीके से महिलाएं सुरक्षित हैं। देखिए, मुझे वो 2019 का वीडियो भी याद आता है, जब दक्षिण भारत की प्रसिद्ध अभिनेत्री खुशबू एक रैली में थी, और उनके साथ पीछे से छेड़छाड़ करी और उन्होंने फिर चांटा मारा था। यही नहीं रुकता है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी के निकटस्थ दिल्ली आईटी सेल के व्यक्ति जो थे, उन्होंने अपनी सहकर्मी के साथ छेड़छाड़ करी, फिर दिल्ली पुलिस ने उस पर कार्रवाई करी। तो राजनीतिक दल के अंदर राजनीतिक सहकर्मी के साथ ऐसे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार दुखद बात है। मैं तो और आगे बढ़ के ये कहना चाहूंगा, क्योंकि इसका बाकायदा महिलाओं का कार्यस्थल का कानून है, तो चुनाव आयोग को ऐसे मामलों को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि क्या आपके पार्टी में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है अथवा नहीं, और यदि उन्होंने ऐसी कोई कमेटी का निर्धारण नहीं किया है, नहीं बनाई है, तो कानून के तहत उनकी मान्यता तक निरस्त करने के लिए या अर्थदंड लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और हाई कोर्ट को भी ऐसे मामलों को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि महिलाओं को राजनीति में आने से रोकना एक राष्ट्र निर्माण का एक बड़ा तबका उससे छूट जाएगा। बिल्कुल ठीक है विभांशु जी, आपने। अर्चना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से हम लगातार कांग्रेस पार्टी में ये बयान देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हम मान सकते हैं कि उन्हीं की पार्टी की जो महिला नेत्रियां हैं वो है, क्योंकि बीच में जो मैंने अभी एक बयान बताया मीनाक्षी नटराजन के लिए जो कहा गया था, टंच माल लेकर जो उनके ऊपर रिमार्क दिया गया था, वो उन्हीं की पार्टी की सांसद थी। तो ये कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी सुनने की ये अभ्यस्त हो चुकी है, इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी का जो अपमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, जैसे मैंने अभी बोला कि भाई तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था, तुरंत कानूनी सहायता लेना चाहिए था, जैसे राजनीतिक हित नहीं देखना चाहिए। अभी दिग्विजय सिंह ने विधानसभा चुनाव का ही शायद कोई समय होगा, उन्होंने अपनी एक कार्यकर्ता को बोला भगो इसको निकाल दो यहाँ से, उसको भगा दिया था धुतकार के। दूसरे दिन जब उससे पूछा गया तो बोलती नहीं हमारा तो राजा साहब से ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो आ रहा, चीजें आ रही, तो ऐसा राजनीतिक हित क्या साधना भैया कि जिसमें तुम्हारा मान सम्मान ही नहीं रहता। दूसरी बात बताऊं कि हेमंत कटारे का कितना बड़ा मामला उछला था, उसी हेमंत कटारे को कांग्रेस टिकट दे रही है, और एक माँ ने अपनी बेटी खो दी है ना। एक मीडिया में पढ़ने वाली माखनलाल की बच्ची को आपने फंसाया, उसका यौन शोषण किया। इनफैक्ट ये भी आज तक नहीं पता चला कि वो हत्या हुई कि आत्महत्या हुई। वो लड़की जब अपना शायद
4-5 साल से ज़्यादा पुराना मामला है। उस लड़की ने सोशल मीडिया पे अपना वीडियो डाला, इनके साथ भी जो उसकी चैटिंग हुई थी वो डाली, और जैसे ही लड़की FIR कराती उसके कुछ दिन बाद उसकी हत्या आत्महत्या क्या हो जाती है आज तक क्लियर नहीं हुआ। तो कांग्रेस का अगर देखा जाए उठा के, तो कांग्रेस में बयानबाजी से लेके महिलाओं को ये समझा जाता है कि वो उपभोग की वस्तु हैं। और आज अगर राधिका खेड़ा के मामले में कांग्रेस, जो भूपेश बघेल भले ही एक आपका प्रदेश जाता है, लेकिन एक महिला को न्याय मिलना चाहिए। एक महिला को अगर आप न्याय देंगे तो आपके 10 प्रदेश आपके हाथ में आएंगे, अन्यथा आप अपना थोड़ा बचाने के लिए पूरा खो देंगे। हाँ, क्योंकि आज जो अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है, मैं अभी देखा जाए तो मैंने अभी आंकड़े देखे तो कहीं ना कहीं, चाहे वो प्रियंका गांधी जी के साथ हो, किसी के साथ भी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखने को मिला। तो ये पार्टी में जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, भले ही आपके पास 4 कार्यकर्ता हो, लेकिन पाक साफ और कहना चाहिए सनातनी और स्वच्छ मानसिकता के होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको पता है, आप बोल रहे हैं कि मामूली सी कन्वर्सेशन हुआ, कुछ हुआ, आपने एक महिला को गालियां कैसे दी, आपने उसके बारे में गलत बात कैसे बोली, तो तुरंत वही कार्रवाई करना चाहिए था। और दूसरी बात, मैं महिलाओं को खुद बोलूंगी कि आप किसी सहारे की मोहताज नहीं है, आपको किसी पार्टी की बैसाखी की जरूरत नहीं है, आप खुद इतनी सशक्त हैं, आपके लिए कानून सशक्त है, आप आगे तो आइए। तो महिलाओं को खुद सशक्त बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिग्विजय सिंह ने दुत्कार दिया, होंगे वो राजा आपके घर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप भी हिंदुस्तान की नारी हो, आपको सम्मान से माता माना जाता है, बिल्कुल तो आपके अंदर मातृशक्ति है। आप ऐसे राजा महाराजाओं को अपने पैरों के नीचे रख के आगे बढ़िए, कैसे कोई कह सकता है बिल्कुल, भगाइए इसको, निकालिए इसको। बिल्कुल ठीक कहा आपने कल्पना शर्मा जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा अंतिम सवाल, जो कि ऋषिका ने भी एक लंबी फहरिस्त बताई कि महिलाओं को लेकर तमाम राजनेताओं ने, वो एक ही पार्टी के नहीं है, वो तमाम पार्टी के हैं, कभी उनको टंडनाटन बोला गया, कभी टंचमाल बोला गया, और तमाम प्रकार की जो टिप्पणियां की गई वो भद्दी टिप्पणियां हैं। इससे शर्मना कुछ और नहीं हो सकता है कि जिन माता बहनों को हम पूछते हैं, पूजनीय बताते हैं, वो दरअसल हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन धरातल पर हम उनको अमल में नहीं लेकर आते हैं। जब राजनीति में ही इस तरह की बात होती है तो समाज के अंदर एक ऐसा संदेश जाता है कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि जो तमाम प्रकार की टिप्पणियां की गई है वो महिलाओं के लिए शर्मनाक तो है ही, लेकिन समाज के लिए भी है। मैं अंतिम टिप्पणी जानना चाहूंगा कि अगर हम इस प्रकार से रोक नहीं लगाएंगे इन टिप्पणियों पर, तो हम राजनीति को और समाज को कितना खो देंगे। मनीष, अब तक जितना भी डिस्कशन हुआ उसमें सबने ये ज़रूर बताया कि महिलाओं के साथ क्या होता है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक मामला ये भी है कि महिलाएं क्या करती हैं। क्योंकि देखिए, ऐसी स्थिति आई ही क्योंकि महिलाएं अगर कोई बात कहती हैं, उनकी बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, उनके साथ अभद्र व्यवहार हो जाता है। वो कई महीनों के बाद सार्वजनिक आती हैं, उसके बाद कहती हैं, या फिर तुरंत भी कहती हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं होता। उसका कारण सिर्फ ये है कि महिलाओं ने, कुछ महिलाओं की वजह से अपनी विश्वसनीयता खो दी। आरोप लगाना बहुत आसान होता है किसी पर भी। महिलाएं अक्सर अपनी राजनीतिक हित से या अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए चलते कई बार इस तरह की चीज़ें करके किसी भी पुरुष को आसानी से फंसा देती हैं। मैं ऐसे बहुत सारे मामले जानती हूँ जिसमें कि सिर्फ महिलाओं ने आरोप लगाए, बाद में वो आरोप गलत साबित हुए, लेकिन वो परिवार का पूरा परिवार खत्म हो गया। कई बार ऐसे दहेज के उत्पीड़न के ऐसे आरोप लगे कि उसमें परिवार, पति जेल में है, माँ बाप दुनिया से चले गए, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस तरह का कोई मामला ही नहीं था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को एक चीज सोचना पड़ेगा, अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको सबसे पहले सच्चा बनना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि कोई भी ऐसे झूठे मामले, कोई भी ऐसी झूठी, क्योंकि देखिए आपका एक स्टेटमेंट किसी व्यक्ति की जिंदगी भी खराब कर सकता है। तो कोई भी स्टेटमेंट दीजिए, कोई भी आरोप लगाइए या अपने साथ अन्याय की बात रखिए, तो उसकी पहले प्रामाणिकता होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ उसी के अभाव में अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए समाज में पहले उसको साबित करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे यहाँ जो कानून ज़रूर हमारे यहाँ बना हुआ है, लेकिन कानून का जो इम्प्लीमेंट है, जो हमारे यहाँ जिस तरह से केस बहुत लंबे समय से चलते हैं, फास्ट ट्रैक की अगर मैं बात करूँ तो उस पर भी निष्कर्ष निकल कर नहीं आता। तो अगर जब तक कानून को कठोरता से पालन नहीं होगा तब तक इस तरह के केसेस बढ़ते रहेंगे। महिलाओं के साथ अन्याय की सिर्फ बातें ही ना हो, उनके साथ न्याय सच में दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब कानून को लेकर क्योंकि हम बात कर रहे हैं और महिलाओं को भी खुद की सुरक्षा के लिए आगे आना होगा, इंतजार किए बिना उन्हें इसके लिए आगे आके कदम उठाना होगा। सूर्यकांत चतुर्वेदी जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी क्योंकि समय की सीमा है, तो कम शब्दों में इसका जवाब दीजिए। अब क्योंकि सियासत तेज है राधिका खेड़ा की भारतीय जनता पार्टी में जाने को लेकर, क्या भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करेंगी राधिका खेड़ा?
प्रवेश करती हैं या नहीं करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें अपनी पार्टी में आने के लिए ऑफर दे ही दिया है। बिल्कुल दे दिया है। और लेकिन आप देखिए, अगर पिछले 1.5-2 महीने का समय देखें, आप पूरे देश का देखें, खाली मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं, तो जो लोग किसी न किसी बहाने या आरोप लगाकर कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं, वो देर सवेर कहीं ना कहीं जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें हाथों हाथ ले रही है। उसकी वजह है क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के कामों से पार्टी मजबूत होगी, विपक्षी दल कमजोर होगा। तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। बिल्कुल ठीक। लेकिन आज तो उन्होंने मना ही कर दिया है कि फिलहाल मुझे ऑफर मिला था, लेकिन मैं किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगी। ना तो उन्होंने बीजेपी का नाम लिया, ना कोई दूसरी अन्य पार्टियों का जिक्र किया उन्होंने। देखिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो अंतिम समय तक कहते रहे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं पार्टी में रहा हूँ, पार्टी की कसम खाते थे, तमाम चीजें करते थे, सुबह तक पता लगा झंडा बैनर लिए और जय जयकार लगा रहे हैं, और पता लगा कि 1 घंटे बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर। और ठीक है, अभी राधिका खेड़ा के मन में क्या है ये तो राधिका खेड़ा ही जाने, लेकिन कांग्रेस नेताओं के मन में क्या है? क्या वाकई कांग्रेस नेता महिला विरोधी हो गए हैं? क्या वाकई कांग्रेस के नेता जो है राम विरोधी हो गए हैं? क्योंकि राधिका खेड़ा ने यही कहा है कि मुझे राम भक्त होने की सजा मिली है। तमाम प्रकार के जो सवाल है कांग्रेस पार्टी पर उठ रहे हैं, उनके नेताओं पर उठ रहे हैं, और देखना होगा कि इस मामले के बाद में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है, आला नेता है, वो किस प्रकार की कार्रवाई करेंगे। ठीक कहा मनीष जी आपने, क्योंकि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो खुद ही की रणनीति में घिरती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बना लिया है, क्योंकि राधिका खेड़ा के बयानों में यह भी सामने आया कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये कहा कि किसी और चीज पर बात नहीं करनी है, हर चीज को घुमा फिराकर सिर्फ संविधान पर लेकर आना है। अब देखना होगा कि राधिका खेड़ा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी या नहीं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस रणनीति में बुरी तरह घिर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा मिल गया है। फिलहाल समय हमें इतना ही इजाजत देता है। कल फिर मिलेंगे किसी एक नए मुद्दे के साथ। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। देखते रहिए नितेश न्यूज। नमस्कार।